नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स पर। दोस्तों, यूपी टेट के रिज़ल्ट की खबर आ रही है। यूपी टेट का रिज़ल्ट कब आएगा? रिज़ल्ट की तिथि जो है घोषित हो चुकी है और जो है आपका रिज़ल्ट जो आने वाला है बोनस अंकों के साथ आने वाला है। रिज़ल्ट जो आएगा आपका बोनस अंकों के साथ आएगा, क्योंकि बोनस अंक जब मिलेंगे तो 75, 78, 85 और 88 नंबर वाले बच्चों की एक कैंडिडेट की जो है मौज हो जाएगी, क्योंकि वो बोनस अंक यदि उनको मिलता है तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे। और जो है यूपी टेट के रिजल्ट में जो है नॉर्मलाइजेशन का चक्रव्यूह चला है। ठीक, किसका? नॉर्मलाइजेशन का चक्रव्यूह चला है और लगभग 10 से 15 नंबर तक का फ़ायदा हो सकता है। आंसर की के बाद जो है सभी के मार्क्स में जो है कमी आई थी, यानी कि जो पहले सोच रहे थे कि उनके 110 आएंगे तो उनके जो है 85 नंबर ही आए, और वो जो है जनरल से थे 5 नंबर से जो है वो क्वालिफाई करने से रह रहे हैं। तो इस कंडीशन में यदि उन बच्चों को बोनस अंक मिल जाते हैं, ठीक है, यदि बोनस अंक मिल जाते हैं तो उनके जो है सोने पर सुहागा हो जाएगा, यानी कि वो क्वालिफाई कर जाएंगे। यदि जनरल वालों के नंबर 85 या 88 हैं, उनको बोनस में 5 नंबर मिलते हैं तो क्वालिफाई कर जाएंगे। यदि ओबीसी में 6 से 7 नंबर बोनस मिलता है 7 नंबर तक, तो 75, 78 नंबर वालों को जो है क्वालिफाई हो जाएंगे, ओबीसी वाले और अदर कैटेगरी वाले। तो बोनस की जो प्रक्रिया अपनाई गई है इस बार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अच्छा, बोनस दिया किस प्रकार से जाएगा ये भी आप लोग सोचिए। बोनस जो है देने की प्रक्रिया इस बार इस प्रकार से अपनाई गई है कि जो ऑब्जेक्शन जाएंगे तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करो, ठीक है। ऑब्जेक्शन तो करना आप लोगों का फ़र्ज है, यानी कि जितने भी लोगों ने ऑब्जेक्शन किया होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो उन ऑब्जेक्शन पर जो क्वेश्चन सही पाया जाएगा, यानी कि जो ऑब्जेक्शन किया गया होगा सही होगा। ऑब्जेक्शन के अनुसार जो कैंडिडेट बोल रहा होगा कि हमारा क्वेश्चन सही है, आयोग का आंसर जो है गलत है, तो उस हिसाब से जो है बोनस अंक की तैयारी की जा रही है। यदि मान लो 5 से 6 नंबर 6 क्वेश्चन आपके बोनस में काउंट होते हैं। बोनस में कैसे काउंट होंगे? जैसे आपने आपत्ति की, आपत्ति में आपकी आपत्ति सही साबित हुई तो उसको आयोग जो है 2 से गुणा करके नंबर देगा सभी को, उस शिफ्ट के सभी बच्चों को। यानी कि यदि 5 क्वेश्चन पर आपत्ति गई किसी एक शिफ्ट में, तो उनको जो बोनस के रूप में 10 नंबर सभी बच्चों को मिल सकते हैं। कितने नंबर? 10 नंबर। तो ये बोनस देने का एक मतलब ये भी है कि टेट को क्वालिफाई कराना, है ना, क्योंकि टेट को क्वालिफाई कराना बहुत ज़रूरी है। जो लोग मतलब ऑलरेडी टीचिंग में हैं और लगभग 15 से 20 साल सेवा दे चुके हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर हो जाएगी, क्योंकि वो जो है पढ़ाई से बिल्कुल अलग हो चुके थे और जिस सब्जेक्ट से पढ़ा रहे थे बस वही सब्जेक्ट उनकी नज़र में था। मान लो कोई टीचर हिंदी का है तो हिंदी में ही उसको हिंदी ज़्यादा आ रही, मैथ और इंग्लिश संस्कृत तो हो सकता आ रही हो, लेकिन मैथ जैसे हो गई, इंग्लिश हो गई, वो तो भूल ही चुके होंगे, ठीक है। मैथ तो बिल्कुल भूल चुके होंगे, साइंस भी भूल चुके होंगे, और साइंस वाले जो हिंदी भूल चुके होंगे, मैथ वाले जो है हिंदी भूल चुके होंगे, संस्कृत भूल चुके होंगे। तो इसलिए जो है बोनस अंक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं, ठीक है। बोनस अंक जो मिलेगा लगभग जो मिलने की संभावना है, मैक्स टू मैक्सिमम बात करें तो 8 से 10 नंबर, 8 से 10 नंबर मैक्स टू मैक्स मिल सकते हैं। तो लगभग 75 से ऊपर वाले सभी बच्चे कवर कर जाएंगे, जनरल को छोड़कर। जनरल वाले बच्चों के जो नंबर 75 होंगे तो कवर शायद ना कर पाएँ बोनस से, लेकिन यदि अदर कैटेगरी के हैं 75 हैं 78 हैं तो कवर कर लेंगे। और हाँ, जनरल वाले बच्चे जो 85-86 हैं वो कवर कर लेंगे आराम से बोनस से। तो बोनस से जो सभी को फ़ायदा मिलने वाला है और नॉर्मलाइजेशन का चक्कर भी चलने वाला है, और इन नॉर्मलाइजेशन से भी जो है लगभग 6 से 7 नंबर या 8 नंबर तक का फ़ायदा मिल सकता है, ठीक है। तो ये संपूर्ण जानकारी जो हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले जो लोग स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों, यूपी टेट 2026 की परीक्षा जो है 2, 3 और 4 जुलाई को कुल मिलाकर 6 शिफ्टों में आयोजित की, 6 नहीं 5, कितनी शिफ्टों में? 5 शिफ्टों में आयोजित की गई थी।
2 जुलाई को 2 शिफ्टों में, ठीक है, 2 जुलाई को 2 शिफ्टों में, 3 जुलाई को 2 शिफ्टों में और 4 जुलाई को 1 शिफ्ट में जो है परीक्षा कराई गई थी, ठीक है। परीक्षा जो थी वो अलग-अलग थी, लेवल भी पेपर का अलग-अलग था, लगभग कुछ में टफ पेपर था, कुछ में आसान था, सभी क्वेश्चन बदले हुए थे। अलग-अलग शिफ्टों के प्रश्नों को कठिनाई का स्तर जो है समान नहीं था, यानी समान हो भी नहीं सकता, कुछ तो अंतर आ ही जाता है, पेपर सेट किया जाएगा, कोई भी आप भी सेट को हम सेट करें, कोई भी पेपर सेट करें तो अंतर तो थोड़ा बहुत आता है, चाहे 2 ही 3 नंबर का अंतर आ जाए, ठीक है। तो पेपर जो है बिल्कुल सेम नहीं सेट हो सकता। हालाँकि कोशिश पूरी की गई थी कि पेपर को जो है समतुल्य रखा जाए, समान रखा जाए, तो की गई है, लेकिन फिर भी उसमें अंतर तो देखने को मिलेगा। इसलिए सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर देने के लिए जो है नॉर्मलाइज़ेशन का प्रावधान रखा गया है, ठीक है। नॉर्मलाइज़ेशन तो होगा और आप लोगों का फ़ायदा भी मिलेगा, ठीक है। नॉर्मलाइज़ेशन होगा, आपको फ़ायदा भी मिलेगा, तो जो जिनके 6 से 7 नंबर कम पड़ रहे हैं, 38 नंबर उनको नॉर्मलाइज़ेशन मिल जाता तो वो आराम से क्वालीफ़ाई कर जाएँगे। ख़ासकर उनके लिए जिनकी एज अधिक है, ऑलरेडी टीचिंग में हैं, ठीक है। उनकी टीचिंग में होने के कारण जो है उनको ज़्यादा मौका नहीं मिल पाता होगा पढ़ने का, क्योंकि उनकी पढ़ाई से मोह छूट चुका है। पहले पढ़े होंगे खूब तब नौकरी पाए होंगे और आज जो उनको दोबारा से अपनी क्वालिफ़िकेशन साबित करनी पड़ रही है, ठीक है, प्रवीणता। आगे नॉर्मलाइज़ेशन काम कैसे करता है? तो नॉर्मलाइज़ेशन जो है हर शिफ्ट के सभी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का विश्लेषण किया जाता है, ठीक है। मान लो किसी शिफ्ट में किसी बच्चे के 100 नंबर हैं, किसी के 108 नंबर है, अगली शिफ्ट में इनका एवरेज किया जाएगा, फिर इनका एवरेज किया जाएगा, है ना? उसके बाद जो फार्मूला होता है उस फार्मूले में रख के अच्छा फार्मूला जो होता है उसमें कुछ करना नहीं होता, फार्मूले में सभी कैंडिडेट के नंबर हर शिफ्ट का अलग-अलग रख दिए जाते हैं, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, ठीक है? दूसरे दिन की फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, तीसरे दिन की फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है? सबका नंबर उसमें दे दिया जाता है बच्चों के और वो फार्मूला ऑटोमेटिक जो है नॉर्मलाइज़ेशन निकाल के दे देता है कि इतने नंबर को इस शिफ्ट वालों को मिलेगा। किसी बच्चों को कोई भी फ़ायदा नहीं होता, ना कोई नुकसान होता, जितने होते उतने ही रह जाते हैं। हालाँकि वो तो शिफ्ट की कठिनाई पर डिपेंड करता है, ठीक है? मतलब कठिन शिफ्ट के अभ्यर्थी को संख्या जो है तरीके से लाभ मिल सकता है। आसान शिफ्ट वाले कुछ अभ्यर्थियों को जो है अंक समान रह सकते हैं, थोड़ा समायोजित की हो सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रक्रिया किसी निश्चित संख्या 5 या 10 अंकों पर नहीं होती है, ठीक है। जैसे 5 प्लस 10 अंकों पर नहीं होती है, ये तो पूरी जो प्रक्रिया पूरे स्टूडेंट का जो डेटा तैयार किया जाता है, सभी स्टूडेंट का डेटा होता है उनके पास, उससे तैयार करते हैं, ठीक है। हाँ, हालाँकि हम समझा सकते हैं कि किस प्रकार से नॉर्मलाइज़ेशन किया जाता है, लेकिन वो पूर्णतः सही नॉर्मलाइज़ेशन नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण डाटा होगा नहीं तो नॉर्मलाइज़ेशन बहुत अंतर आ जाता है। कि वो जो रियल आयोग के पास डेटा रहता है, वो उससे बिल्कुल सही नॉर्मलाइज़ेशन की प्रक्रिया होती है, उससे सही नंबर निकल आते हैं, इतने नंबर बढ़ेंगे, इतने नंबर किसके घटेंगे, ठीक है। किन-किन अभ्यर्थियों को फ़ायदा हो सकता है? जिनकी सीट अपेक्षाकृत कठिन रहेगी, उनको बिल्कुल फ़ायदा होगा। जिनके अंक क्वालीफाइंग मार्क के आस-पास होंगे, उनको भी फ़ायदा मिल सकता है। जिनकी शिफ्ट का औसत प्रदर्शन कम रहा हो, उनको भी मिल सकता है। ठीक है, तो इनको जो है फ़ायदा मिल सकता है और हो सकता है आपको भी फ़ायदा मिला, वीडियो देख रहे होंगे और आपको भी फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है, आपको फ़ायदा मिल रहा है तो आप लोग लाइक कर दो वीडियो को और कमेंट करो कि हाँ, हमको फ़ायदा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि हमारे पेपर की शिफ्ट जो थी हार्ड थी, ठीक है। बता सकते हो कि किस शिफ्ट में पेपर था, ठीक है, पेपर 1 था, पेपर 2 था या दोनों पेपर आपने दिया, दोनों को आप पास करना चाहते हो, दोनों को क्वालीफाई करना चाहते हो, आप लोग कमेंट करके जो बताना। अच्छा, किन्हें ज़्यादा बदलाव नहीं दिखेगा? जिनके अंक पहले से बहुत अधिक हैं, जिनकी शिफ्ट का कठिनाई का स्थित अवसर रहा, जिनके अंक बहुत कम या उन्हें केवल नॉमिनेशन के भरोसे नहीं रहना चाहिए, ठीक, जिनके बहुत कम नंबर है उनको नॉमिनेशन का भरोसा नहीं रहना चाहिए, जिनके बहुत अधिक नंबर है उनको भी नॉमिनेशन कोई ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो कोई बात नहीं, उनके अधिक नंबर है तो वो फेल तो होंगे नहीं, मतलब इतना कम भी नहीं हो जाएगा कि अधिक है तो कम ही हो जाएगा, कम भी होंगे तो 5-6 नंबर 7 नंबर कम होंगे, फिर भी वो क्वालिफाइंग रहेंगे, उनके क्वालिफाइंग से अधिक नंबर हैं तो, ठीक है। और पासिंग मार्क्स क्या है 2026 में यूपी टेट की? तो सामान्य के लिए जो है 150 में 90 नंबर यानी कि 60%, ओबीसी के लिए 82% यानी कि 150 में जो है 82 नंबर और 55%, एससी के लिए भी 82 नंबर 55% और एसटी के लिए भी 82 नंबर यानी कि 55% और ईडब्ल्यूएस ये जो आरक्षित श्रेणी से हैं तो उनके लिए भी जो 82 नंबर 85%, तो उनके लिए भी यही सेम कट ऑफ रहने की संभावना है, ठीक है। आंसर की के बाद क्या होता है? तो आंसर की बात जो है आंसर की प्रोविजनल आंसर की होती है, पहले वो आ चुकी है, ठीक है। अभ्यर्थी आपत्ति तो आपत्ति चल रही है, ठीक है, आपत्ति आप लोग फटाफट जमा करो, ज़्यादा से ज़्यादा आपत्ति करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बोनस पाने की संभावना रहेगी, जितनी आपत्ति उतना अधिक बोनस। हालांकि आयोग ने भी स्पष्ट किया है कि यदि आपत्ति किसी सीट में 5 से अधिक जाएंगी तो मान लो किसी सीट में 6 आपत्ति चली गई तो उनको 1 से 1 गुणा करके बोनस दिया जाएगा, 6 नंबर ही दिया जाएगा। 5 नंबर तक डबल रहेगा, उसके बाद सिंगल ही हो जाएगा। देखो सिंगल इस मतलब थोड़ा डीपली बताया जाए तो
जहाँ 5 तक हो जाएगा डबल, 4 का हो जाएगा 2.1। मतलब मानना यह है कि 10 नंबर तक दे दिया जाए बोनस अंक, ताकि जो है जो 8-10 नंबर से रह रहे हैं आराम से क्वालिफाई कर जाएँ। तो ये तो मतलब कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, ऑफिशियल जानकारी नहीं है, ऑफिशियल डेटा नहीं है कि जो है बोनस अंक मिलेगा मिलेगा। ये जो है सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बोनस अंक देने की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए या जा सकती है। ठीक है, तो बोनस मिलेगा तो अच्छी बात, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, मिलेगा तो आपके लिए जो है बहुत अच्छी बात हो जाएगी। महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? नॉर्मलाइजेशन का उद्देश्य है किसी को अतिरिक्त अंक देना नहीं, बल्कि अलग अलग शिफ्टों की कठिनाई स्तर को संतुलित करना होता है। हर उम्मीदवार के अंक समान रूप से नहीं बढ़ते या घटते हैं। ठीक है, समान रूप से नहीं घटते बढ़ते हैं। अंतिम परिणाम आयोग द्वारा अपनाई गई सांख्यिकी प्रक्रिया के आधार पर ही तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का यूपी की जानकारी। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि नॉमिनेशन का सबसे ज़्यादा फायदा उस शिफ्ट को मिलेगा, यानी कि मान लो सबसे ज़्यादा फायदा तो फर्स्ट शिफ्ट को मिलता है, यानी कि 2 की फर्स्ट वालों को सबसे अधिक फायदा मिलने की संभावना पेपर फर्स्ट में, और पेपर सेकेंड में भी जो है 2 की फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट वालों को भी मिलेगा, क्योंकि सेकेंड शिफ्ट में पेपर 2 था, तो वहाँ पर भी जो है कुल मिलाकर फर्स्ट शिफ्ट वालों में जो जिनका पेपर फर्स्ट था सेकंड था, जिस हिसाब से पेपर था, फर्स्ट शिफ्ट वालों को सबसे अधिक फायदा मिलता है। यदि फर्स्ट शिफ्ट में भी पेपर 2 था तो फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चों को ही सर्वाधिक फायदा मिलने का अनुमान है। नॉर्मलाइजेशन में सबसे ज़्यादा फायदा जो है फर्स्ट शिफ्ट को मिलता है, उसके बाद जो है कठिनाई का स्तर देखा जाता है, तब नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतनी ही आपको जानकारी देंगे। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करो, ताकि यह जानकारी आपके दोस्त भी ले सकें। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे एक और ऐसी ही जानदार क्लास के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स पर बने रहो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।